लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन बुधवार को हिंसा में बदल गया। लेह में हुई झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया और हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। आपको बता दें, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर चला शांतिपूर्ण आंदोलन बुधवार को हिंसा में तब्दील हो गया। लेह की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों ने हालात बिगाड़ दिए। उपद्रव में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए। स्थिति काबू से बाहर होती देख प्रशासन ने लेह और कारगिल में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट स्पीड घटा दी और पुलिस सीआरपीएफ की भारी तैनाती कर दी। फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश में अब तनावपूर्ण शांति है। लेह पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया है और 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपका नाम और आप कहां से हैं? सर, मेरा नाम है सब्जार अहमद डार। ये मेरे साथ कोलीग है। हम एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आए, यहाँ पे एसएससी के पेपर कंडक्ट करवाने आए थे। तो 12 से लेके 26 तारीख तक ड्राइव थी। 12 से लेके 20-22 तक तो ठीक चल रहा था नॉर्मल। तो ये पता नहीं कैसे हुआ 26 तारीख के बाद यहाँ पे पूरा शटडाउन। हमें पता भी नहीं किस बात पे हुआ। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें, मतलब सेंटर जाना सेंटर आना, ना कोई हमें ट्रांसपोर्टेशन, ना कोई खाने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं। 3 दिनों से हम भूखे हैं यहाँ पे। होटल में जो उसका किचन विचन है नहीं, तो हमने बहुत सफर किया सर, बहुत सफर किया। एटलीस्ट हम चाहते हैं कि 1 घंटे की अगर डील मिले, क्योंकि हम खरीदे कुछ खाने पीने की चीज, कुछ जूस ही, कुछ लेज ही। हम नहीं बोल रहे कि हम हाई फाई 5 स्टार होटल मांग रहे हैं। कम से कम 1 घंटे 2 घंटे की डील मिलनी चाहिए। हम बहुत सफर कर रहे हैं सर यहाँ पे। आप लोगों की वापसी कब है? कुछ प्लान बनाया? सर, हमारा वापसी है, हमारा 28 या 29 को, कल या परसों हमारी फ्लाइट वापस। लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। एयरपोर्ट भी कैसे जाएंगे सर? गाड़ी वाले यहाँ पे अगर बार्गेनिंग करेंगे सर 600 की, यहाँ पे फिक्स रेट होती है। यहाँ से एयरपोर्ट कहीं भी जाकर जाओ 600। कल मैंने एक गाड़ी वाले से बोला, वो बोला 1200-1500 तक। वो भी प्रॉब्लम हो रही है सर। यहाँ पे बहुत हाइक हो रहा है, यहाँ पे महंगाई बहुत हो रही है सर। जो थाली 150 की मिलती है वो 300 में मिलती है सर। 3 लोगों का खाना हमें 1500 में मिला था। ये बड़ी नाइंसाफी है सर यहाँ पे। मतलब दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं नहीं बोलूंगा लद्दाखियों के साथ दिक्कत हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे फंसे हुए टूरिस्ट फंसे आउटसाइड, किसी भी अपने काम से आए, कोई कंपनी के साथ आए, कोई अपने पर्सनल टूरिस्ट आए, उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है सर। फिलहाल लेह में कर्फ्यू जारी है। प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश लागू हो गए हैं। लोगों से शांति बहाल करने की अपील की जा रही है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस सीआरपीएफ की भारी तैनाती है। आपको बता दें, जिन इलाकों में बुधवार को हिंसा हुई थी, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके भड़काऊ बयानों ने युवाओं को उकसाया। एहतियात के तौर पर लेह में इंटरनेट स्पीड भी धीमी कर दी गई है और सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया है। गृह मंत्रालय ने दावा किया कि आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी विरोध का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी और वांगचुक ने हड़ताल तोड़ दी। स्थिति को काबू में करने को लेकर प्रयास किए बिना वो एम्बुलेंस से अपने गांव लौट गए। सरकार ने कहा कि हम लद्दाख के लोगों को उम्मीदों को पूरा करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संवाद की प्रक्रिया से अब तक कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। इसमें अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया। परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित हुआ। भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए हो रही बातचीत को विफल करने में लगे हैं। घटनाओं के बाद लेह और कारगिल दोनों जिलों में कर्फ्यू जारी है और बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। हिंसा के बाद वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जनता की मांगों की अनदेखी की इस संकट का कारण है। सीपीआई ने केंद्र पर संवैधानिक अधिकार छीनने और दमन की राजनीतिक
करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने घटना पर संवेदनशीलता के साथ कदम उठाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने हिंसा को साजिश करार दिया है। लद्दाख में 1989 के बाद यह सबसे गंभीर हिंसक घटना बताई जा रही है। प्रशासन ने बुधवार शाम 4 बजे तक स्थिति नियंत्रण होने का दावा किया, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बरकरार है। आपका नाम और ये जगह कौन सी है? ये जगह पोलो ग्राउंड के सामने है बेटा। ये इसको बोलता है, ये पोलो ग्राउंड तो बोलता है, पोलो ग्राउंड के। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम डोलमा। अम्मा, आप दूध ले रहे हैं, कितने दिन बाद आज दूध आया? मैं 5 दिन के बाद बेटा। वो 24 तारीख से बस नहीं मिला ना। बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है ना। हम लोग तो बड़ा आदमी खाना खा सकता है ना बेटा, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। 4-5 आदमी से ज्यादा भेजने नहीं देता है, चलने नहीं देता है, फिर बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा है ना बेटा। हम लोग तो बड़ा है, कोई बात नहीं है ना बेटा जी। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है? धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ना। अभी थोड़ा क्या पता है बेटा, हमारे तरफ से तो ठीक होना चाहिए ना। बड़े बड़े आदमी पकड़ के ले गया बोलता है, फिर इसके लिए क्या पता, कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना बेटा जी। हाँ जी। आप लोग को दिक्कत और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत है ना, हमारे घर में कोई भेजने वाला है, उनको बेचारा सब्जी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए मुश्किल हो रहा है ना। हम भी उनको कितना वो मदद कर सकेंगे, हमारे पास भी इतना नहीं होता है ना बेटा। बाहर के लोग जो आए हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है। बाहर से वो टूरिस्ट वाले को दिक्कत हो रहा है। और ये क्या बोलता है, ये काम करने वाला बिहारी लोग बेचारा, वो एक दिन का गुजर करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है बेटा। एक को दरवाजा में आएगा तो कुछ कर सकता है, इतना आदमी को क्या कर सकेगा, हम खुद मजबूर है। हाँ जी, इनके लिए बहुत मुश्किल है, टूरिस्ट और ये लेबर के लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत 1-1 घंटा 2-2 घंटा खोलना चाहिए। है ना बेटा, मतलब छूट मिलनी चाहिए। हाँ, छूट थोड़ा, हाँ 1-2 घंटे के लिए छूट मिलना चाहिए। भूखे मारने से ये बेचारा, ये लोग क्या करेगा, टूरिस्ट क्या करेगा, ये लेबर क्या करेगा, क्या खाएगा। हम लोग तो परदेसी है, क्या खाएगा बेटा। हाँ जी।